दोस्तों, आज की कहानी है नंदोई जी, आप बिना पूछे मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहुत जी ध्यान रखना, वो सिर्फ मेहमान नहीं मान है हमारे। रीमा की सास माला जी ने फोन करके रीमा से कहा, तेरे ब्याह के बाद पहली बार आ रहे हैंगे, खातिरदारी में कोई कसर ना छोड़ दी। जो तेरी इकलौती नंद हैं, हम सबको बहुत प्यारी हैं। अब तक इस घर में उसी की सले हैं। रीमा बड़ी खुश थी, अपने घर में अकेली थी, ना कोई बहन ना भाई। या समर की बहन सीना के रूप में उसे भी जैसे बहन मिल गई, और समर के जीजा विनय के रूप में भाई या जीजा, सब लगभग एक ही उम्र के थे। ब्याह की गहमा गहमी में तो किसी को इतना जानने का मौका नहीं मिला था। रीमा ने सोचा, अब सब एक दूसरे की कंपनी खूब एंजॉय करेंगे। उसने समर के साथ मिलकर प्लानिंग कर ली कि किस तरह घर का सारा काम निपटा कर खूब घूमेंगे फिरेंगे। सीना के पति विनय किसी मीटिंग में आ रहे थे। बेटे के इम्तिहान की वजह से सीना का प्रोग्राम एन वक्त पर कैंसिल हो गया था। नंदोई जी सुबह की ट्रेन से आए। रीमा ने गेस्ट रूम और बाथरूम में जरूरत की सब चीजें रख दी थी। विनय देखने में सुस्त स्मार्ट था, बस कुछ बोलता ज्यादा ही था। हर बात में बीच में बोलकर अजीब सी नजरों से रीमा को देखता तो रीमा झेप जाती। उसे बड़ा अटपटा सा लगता, पहली बार घर आया था। रीमा वैसे ही नर्वस थी, पर जब जब विनय से सामना होता उसकी दूर तक पीछा करती नजरें और उसकी सिसोरी हरकतें रीमा को असहज कर जाती। कमरे में सब कुछ होने के बावजूद विनय 2-3 बार बहाने से रीमा को आवाज दे देता। रीमा नाश्ता लगाने गई तो जनाब वहां जाकर पीछे से रीमा के कंधे पर हाथ धर कर पूछने लगे, क्या बना रही हैं भाभी जान। टेबल पर बैठकर भी रीमा को बुलाने लगे कि नाश्ता भाभी के साथ ही करेंगे। भाई, हमारा तो रिश्ता ही हंसी मजाक वाला है, क्यों साली साहब। कह कर हो करके बेशर्मी से हंसने लगे। विनय रीमा के बेडरूम में बिना नॉक करे जब तब घुस जाता। रीमा को डर लग रहा था, अगर ये शख्स समर के ऑफिस जाने तक नहीं गया तो इसे कैसे झेलेगी। बिना बातें करना, सोना घूरना रीमा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। रीमा ने समर को अपनी परेशानी बताई, पर समर ने ये कहकर टाल दिया कि उन की तो आदत ही ऐसी है, नाराज हो जाएंगे तो मम्मी बहुत बुरा
मानेगी। 2 दिन की ही तो बात है, संभाल लो 2 दिन। रीमा ने जैसे तैसे झेल लिए। उसे आश्चर्य हुआ जब विनय ने बताया कि मीटिंग 2 दिन और बढ़ गई है। अगले दिन इतवार था। हे राम, अभी इस आदमी को 3 दिन और झेलना होगा। रीमा ने सोचा। रीमा के फ्लैट के सामने उनकी पड़ोसन सन्ना ने रीमा और समर को डिनर पर बुला रखा था। रीमा ने उसे बताया कि वो फिर कभी आ जाएंगे क्योंकि नंदोई जी आए हैं, तो सन्ना आकर विनय को भी इनवाइट कर गई। सन्ना बहुत सुंदर, स्मार्ट, बिंदास और मॉडर्न लेडी थी। विनय जी की नजरें तो उस पर से हट ही नहीं रही थी। सन्ना भी बातूनी कम नहीं थी। बस विनय के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। डिनर पर भी विनय पूरे टाइम कभी सन्ना के घर की, कभी खाने की, तो कभी उसकी खूबसूरती की बढ़ चढ़कर तारीफों के पुल बांधता रहा। सन्ना भी खूब खुश होती रही। विनय सन्ना से भी बहुत फ्री होने की कोशिश कर रहा था। रीमा को अजीब तब लगा जब चलते वक्त विनय सन्ना से शेक हैंड करके उसका हाथ बहुत देर तक पकड़े रहा। जब तक विनय रहा, सन्ना के घर की ताक झांक करता रहा। आते जाते उसे सन्ना दिखती तो उससे बातें करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। रीमा ने चैन की सांस ली जब विनय वापस गया। अम्मा जी का मान ऐसा मेहमान जो बन गया बल्लाए। दोस्तों, कुछ लोगों को महिलाओं के प्रति जरूरत से ज्यादा आकर्षण होता है, जिसके कारण उन्हें रिश्तों की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहता। वे रिश्तों की नजाकत नहीं समझते, भले ही उनकी नियत में कोई खोट ना हो। साली, जीजा, नंदोई, सलहज, देवर भाभी के बीच ऐसे ही रिश्ते होते हैं। कभी कभार मजाक एक हद तक अच्छा लगता है, पर वही मजाक जब रिश्तों की लक्ष्मण रेखा पार करने लगे तो भलाई इसी में है कि सामने वाले को समझा दिया जाए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।